एक बार पढ़ लिए थे ना आप लोग। वैदिक काल से शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के पश्चात जो प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ था, वो सभ्यता क्या कहलाया? वैदिक सभ्यता कहलाया। और वैदिक सभ्यता का जनक पूछा जाता है कि कौन थे, तो आर्य लोग थे, यानी आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता के जनक लोग कौन थे? आर्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है वैदिक काल में शासन की बागडोर जो है किसके हाथों में हुआ करता था? राजा के हाथों में हुआ होता है, यानी जो राजा रहता था वो शासन करने का काम, यानी शासन का बागडोर किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। आगे बताना है आर्य लोग जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आर्य शब्द ही लगता है संस्कृत का, तो आर्य लोग भाषा किसका प्रयोग करेंगे? संस्कृत का ही करेंगे। ठीक है, आगे बताना आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है, तो आर्यों को एक जाति कहने वाला जो है पहला यूरोपियन जो था कौन था? मैक्स मूलर था। सही है। आगे बताना है आर्यों ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का खोजा था? तो आर्य, हाँ बिल्कुल सही, लोहा हो जाएगा। आर्यों ने जो है सर्वप्रथम किस धातु को खोजा था? लोहा को। आगे बताना आर्यों द्वारा सभ्यता जो विकसित किया गया था वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, यानी आर्यों की सभ्यता जो विकसित सभ्यता था वो कैसा था? ग्रामीण सभ्यता था। और इसी कारण आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है क्या किस काल में रखा गया है? तो गैर आर्य, यानी कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नहीं समझे? नगरीय सभ्यता होने के कारण इसे गैर आर्य कहा गया, क्योंकि आर्यों की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता नगरीय सभ्यता। ठीक है, आगे बताना है आपको आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य एशिया है। ये किसके द्वारा माना गया है? मैक्स मूलर के द्वारा ही माना गया है। मैक्स मूलर के द्वारा दो वर्ड याद रखना है। आर्यों का मूल स्थान कहाँ हो जाएगा? मध्य एशिया। और आर्यों जो है, आर्यों की यदि हम बात करते हैं तो आर्यों के लिए पहला एक जाति शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? यूरोपियन, मैक्स मूलर ही था। आगे बताना आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है, यानी आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यानी श्रेष्ठ वंश, ध्यान रखिएगा। आगे बताना भारत में आर्य शब्द जो है, आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे? आए थे, सर्वप्रथम बसे थे सप्त संधक प्रदेश में। सप्त संधक प्रदेश में जो कहाँ पड़ता है? पंजाब के आसपास पड़ता है। ठीक है, आगे बताना वेद की संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जो है वेद के संकलन कर्ता माना जाता है। आगे आपको बताना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को जो है सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। यानी संहिता में कौन कौन आ जाएगा? चारों वेद आ जाएगा। चारों वेद आ जाएगा सीधे से। उस चारों वेद को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। ठीक है, और आगे बताना है, और एक वेद को इसमें से हटा देंगे तो त्रिवेद बोला जाता है। किस किस वेद को सो बताए, किसको हटाना? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद को हटा दे तो बाकी क्या कहलाएगा? त्रयी कहलाता है। त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी। आगे बताना है त्रयी या वेद त्रयी, नीचे लिखा हुआ है त्रयी या वेद त्रयी से जो है तात्पर्य है, तो किस किस वेद का है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु नदी, बिल्कुल सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु। आगे बताना, अब बात करते हैं ऋग्वेद का। ठीक है, वेद में जो है चारों वेद, तो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं एक बार। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद की पढ़ने वाले को जो है ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है? तो दूसरा एवं सातवां मंडल को जो है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। पहला एवं 10वां को जो है सबसे नया मंडल माना जाता है, और दूसरा एवं 7वां को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। ध्यान रखना है आगे, क्योंकि देखिए मन में यही आता है कि पहला होगा सबसे प्राचीन तो वह होगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है, दूसरा एवं 7वां को प्राचीन और पहला एवं 10वां को नया, यानी ठीक है। आगे अगला लाइन वही है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे नया माना जाता है? तो पहला 10वां। आगे बताना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है किसको समर्पित है? तो तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, आगे बताना ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में किसकी बारे में व्याख्या? पुरुष सूक्त। हाँ, कहने का मतलब बोले तो चतुष्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चतुष्वर्ण जिसे वर्ण व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है, यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पार्ट है चतुष्वर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें किस मंडल में? 10वें मंडल में। बात करते अब 7वां, 8वां, 9वां, 10वां एक साथ। ठीक है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस देवता का वर्णन मिलता है?
युद्ध वाला परसोई नदी के हम बता रहे हैं 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। अभी पूछे, हाँ ये बताना था कि ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में किस देवता के बारे में जानकारी मिलता है, तो देवता वरुण का मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दशहरा के युद्ध के बारे में जानकारी किसमें, 7वें मंडल में। और दशहरा के युद्ध जो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, परोसनी या फिर रावी नदी के किनारे हुआ था। किसके हुआ था, परोसनी या रावी बोलते हैं, तो परोसनी का जो है नया नाम रावी हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल में किस देवता के बारे में जानकारी मिलती है। 8वें इंद्र, ठीक है। 8वें, हाँ बोला जाता है कि अभी हम पूछे 8वें मंडल में किस देवता के बारे में जानकारी मिलता है, तो इंद्र का मिलता है। और 9वें मंडल में सोम का। देखिए एक तरह से ऐसे याद रखें 7, 8, 9, ठीक है। कहने का मतलब जो है वरुण, इंद्र और सोम। वरुण 7वां, 8वां इंद्र और 9वां सोम, और 10वां तो अभी जस्ट बताए थे वर्ण व्यवस्थाएं, ठीक है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें जो है किस सूक्त से जो है, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में के किस सूक्त से हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो पुरुष सूक्त। आगे बताना है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, ठीक है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। आगे बताना है ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितने शब्द, कितने बार, 250 ठीक है मंत्र, और जो है अग्नि के लिए कितना, 200 हो जाएगा। आगे बताना गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आगे बताना है ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे ज्यादा बार हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। जबकि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। हम क्या बताएं, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मात्र हुआ है, ठीक है। यमुना का 3 बार होगा। आगे बताना ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना जाता है किस नदी को, सरस्वती नदी को माना जाता है। किस नदी को माना जाता है, सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है। आगे बताना गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यानी गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में, ऋग्वेद में। आगे बताना ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है, सोम मंडल, यानी सोम मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना दशहरा के युद्ध जो रावी नदी के उल्लेख ऋग्वेद के कितवें मंडल में, 7वें मंडल में। और दशहरा के युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के मध्य जो है लड़ा गया था, ठीक है। ऋग्वेद से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाता है लगभग इसमें कवर है। आगे बात करते हैं सामवेद का। तो सामवेद क्या है, सबसे पहले ये बताना, यानी बोले तो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह जो है सामवेद में है, ठीक है। आगे बताता है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का संकलन जो है, हाँ इसीलिए ना जो है किस वेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो हो जाएगा सामवेद। अगर बताना सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है, उदात्री नहीं, उद्गाता कहलाता है। अच्छा उदात्री लिखा हुआ है, ठीक बोले आप, उदात्री या फिर उद्गाता भी होगा, सही है। सामवेद के उच्चारण यानी पाठकर्ता को उदात्री या उद्गाता। आगे बताना है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, सामवेद को ही माना जाता है। और आगे बताना सामवेद में मुख्य रूप से सामवेद में मुख्य रूप से जो है किसकी स्तुति संबंधित मंत्र है, सूर्य का, बिल्कुल सही है। यानी सामवेद में मुख्य रूप से जो है किसकी स्तुति संबंधी मंत्र है, तो सूर्य का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद को जो है क्या कहा जाता है, अन्य नाम किस रूप में जानते हैं यजुर्वेद को, तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद के रूप में जानते हैं। किस वेद के रूप में जानते हैं, कर्मकांडीय वेद के रूप में जो है यजुर्वेद को जानते हैं। आगे बात करते हैं वह वेद जो पद एवं गद दोनों में मिलता है वह वेद हो जाएगा यजुर्वेद ही हो जाएगा, सही है। आगे यज्ञ संबंधी नियम एवं विधि विधानों का संकलन जो है किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में ही मिलता है, यानी यज्ञ संबंधी विधि विधान का चर्चा यजुर्वेद में। आगे बताना यजुर्वेद को जो है मुख्य रूप से जो है कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है। आगे बताना है शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है,
शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे बताना, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अथर्ववीर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, अथर्ववीर कहा जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को। और आगे ये भी बताना है, यजुर्वेद को जो है कितनी शाखाएं हैं? 5। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 5 शाखाएं। बिल्कुल सही है, 5 शाखाएं हैं। आगे बात करते हैं अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था, इसलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को। आगे बताना, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण पुरोहित कहलाता है क्या? यानी अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। आगे बताना, अथर्व शब्द का अर्थ जो है तात्पर्य क्या होता है? पवित्र जादू। बिल्कुल सही है। तो जादू टोना वाला वेद कौन, किस वेद को बोला जाता है? अथर्ववेद को ही बोला जाता है। सही है। आगे बताना है, वह वेद जिसमें वशीकरण यानी तंत्र मंत्र का वर्णन है, किस वेद में? अथर्ववेद में हो जाएगा। और आगे बताना, किस वेद में जो है कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। ठीक है। आगे बताना, कौन सा वेद जो है सामान्य जनजीवन को प्रस्तुत करता है? यानी सामान्य जनजीवन यानी मनुष्य के जनजीवन को प्रस्तुत करता है, वो वेद हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, वेद एवं उपवेद की बात करते हैं, यानी कि जो है ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, यानी सभी वेदों के उपवेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे बताना, ऋग्वेद का उपवेद कौन कौन सा? आयुर्वेद हो जाएगा। और आयुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है, यजुर्वेद का संबंध जो है यानी यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। और धनुर्वेद का संबंध किससे? युद्ध कला से हो जाएगा धनुर्वेद। ठीक है। आगे बताना, सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। और गंधर्व वेद का संबंध किससे होगा? कला, वही है, कला संगीत संबंधित हो जाएगा। आगे आपको बताना, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। और शिल्प वेद किससे संबंधित है? भवन निर्माण से संबंधित है। और कहीं कहीं ये भी पूछा गया है कि शिल्प वेद के जनक कौन है? तो जो है तो यानी बिल्डिंग निर्माण का काम कौन भगवान का था? विश्वकर्मा जी। बिल्कुल सही है। शिल्प वेद के जनक जो है किन्हें कहा जाता है? भगवान विश्वकर्मा को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना है, ब्राह्मण की बात करते हैं। तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना क्या कहलाती है? हाँ, प्रत्येक वेद की गद्य रचना जो है क्या कहलाती है? ब्राह्मण कहलाती है। ठीक है। आगे बताना, वे ग्रंथ जिसमें जो है यज्ञ संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। वह ग्रंथ जिसमें यज्ञ संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। आगे बताना, वेद एवं उनके ब्राह्मण बहुत इंपोर्टेंट है। वेद एवं उनके ब्राह्मण, जैसे बात करते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? ऐत्रेय एवं कौशिक की। क्या होगा? ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक की। और तैत्रेय की बात करेंगे तो तैत्रेय आपको हो जाएगा यजुर्वेद का हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ऐत्रेय कौशिक की किसका हो जाएगा? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? ठीक है, तैत्रेय और सप्तपथ। तैत्रेय और सप्तपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षड्विश। ठीक है, पंचविश और षड्विश जो है ब्राह्मण, ये किसका हो जाएगा? सामवेद का हो जाएगा। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? गोपथ हो जाएगा। सही। आगे बताना, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आगे बात करते हैं, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में ही जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यानी ऋग्वेद में आप जानते हैं ऐत्रेय जो है किसका? सुन लीजिए, ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद में आप जानते हैं चतुष्वर्ण के बारे में जानकारी मिलता है। और अभी भी आपको बोले किस ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, सेम बात हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपसे ये पूछा है किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद तो वेद में मिलता है। आपसे पूछा गया ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है 4 वर्णों का
व्याख्या किया गया है। आगे बात करते हैं वेदांग का, ठीक है। और वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है, बिल्कुल सही है। जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, क्या क्या हो जाएगा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हो जाएगा। ये 6 जो है वेदांग है, ठीक है। आगे बात करते हैं जीविकोपार्जन हेतु जो है वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? बिल्कुल सही है, यानी जीविका पार्जन करने के लिए जो है वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। अब बात करते हैं उपनिषद का, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखते हैं उसे उपनिषद कहा जाता है। क्या होगा? गुरु के समीप बैठकर जो विद्या को सीखते हैं वो क्या कहलाएगा? उपनिषद कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्तमान उपनिषदों की संख्या जो है कुल कितनी है? 108 हो जाएगा। उपनिषद की संख्या 108 और पुराण की संख्या की बात करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उपनिषद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषद को अन्य किस नाम से? वेदांत के नाम से, क्योंकि यह वेदों का जो है अंतिम भाग होता है, इसलिए इसे वेदांग कहा जाता है। यानी वेदों का अंतिम भाग होता है इसलिए इसे वेदांग कहा जाता है, सही है। आगे बताना उपनिषदों का जो है मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन, बिल्कुल सही है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या, वस्तु क्या है? दर्शन हो जाएगा। आगे बताना भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, बिल्कुल सही है। आगे बताना किस उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना किससे किया गया है? टूटी नाव से किया गया, बिल्कुल सही है। आगे बताना है मोक्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही बोले, श्वेताश्वर उपनिषद में जो है मोक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे बताना है किस उपनिषद को जो है बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो बुद्ध से भी प्राचीन उपनिषद किसको माना जाता है? तो कठोपनिषद को माना जाता है, बिल्कुल सही है। कठोपनिषद को जो है बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। आगे बात करते हैं नचिकेता एवं यम का संवाद जो है किस उपनिषद में? तो कठोपनिषद में, यानी नचिकेता एवं यम का संवाद किस में मिलता है? कठोपनिषद में। आगे बताना भारतीय दर्शन का स्रोत किसे माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है, यानी भारतीय दर्शन का स्रोत जो है किसे माना जाता है? उपनिषद को। आगे बताना जीवन में के जो है चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जावलोपनिषद में मिलता है, बिल्कुल सही है। जीवन के चारों आश्रमों का उल्लेख किसे मिलता है? जावलोपनिषद में मिलता है। आगे बताना चारों आश्रमों में किस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है? गृहस्थ आश्रम को जो है सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। और आगे बताना संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यानी संस्कार की बात करते हैं, मनुष्य के जीवन का में कुल कितना संस्कार? 16 संस्कार। और 16 संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन जो है सर्वप्रथम किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। किससे होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। आगे बताना ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? ओम है तो से ही लिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। ओम शब्द कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। हाँ, महादेव का श्वेताश्वर। अभी जस्ट एक और बताए थे श्वेताश्वर से, मोक्ष शब्द वही हुआ ना, तो कहाँ से? श्वेताश्वर उपनिषद। आगे चलिए बताना, आप बात करते हैं पुराण के बारे में, ठीक है। और पुराण, हाँ ये लगभग जो है थोड़ा ज़्यादा है। पुराण के बाद महाकाव्य होगा कल, ठीक है। चलिए, तो पुराणों का पाठ जो है पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में किया करते थे, सही है। आगे बताना सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, हाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है पुराण कौन सा है? अग्निपुराण है। सबसे प्राचीन पुराण की बात करेंगे तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। और अभी आपसे पूछे सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण जो है अग्नि पुराण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। और आगे बताना सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। आगे बात करते हैं मत्स्य पुराण से संबंधित वंश कौन सा है? आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा, ठीक है। विष्णु पुराण से संबंधित वंश कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। और वायु पुराण से संबंधित वंश हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? ठीक है, लोमहर्ष एवं उसके पुत्र जो है उग्र सर्वा को जो है पुराणों के रचयिता माना जाता है। आगे बात करते हैं विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको विष्णु पुराण में जो है कितने युगों का वर्णन मिलता है?
4 युगों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में कुल कितने युगों का? 4 युगों का, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, यानी इस चारों युग का जो है वर्णन किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में मिलता है। आगे बताना, द्वापर युग में जो है विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख किया गया है? 2। मत्स्य पुराण में कुल विष्णु के कितने अवतार? 10। मत्स्य पुराण में 10, ठीक है। और अभी आपसे हम पूछे हैं द्वापर युग में जो है कुल कितने? तो 2, जिसमें कि विष्णु के कौन किस किस अवतार को? तो कृष्ण एवं बुद्ध अवतार को जो है किस पुराण में मिलता है? द्वापर युग में मिलता है, द्वापर युग में। अगर बताना, कलयुग में जो है संहारक शक्ति वाला मानव विष्णु अवतार को क्या नाम दिया गया? कल की, बिल्कुल सही है। जो कलयुग में जो है संहारक शक्ति वाला मानव विष्णु अवतार को क्या नाम दिया गया है? कल की। अब इतना है, स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। और हिंदुओं की प्रमाणिक विधि संहिता किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। और मानव जाति का पिता किसे माना जाता है? मनु को ही माना जाता है। मानव जाति का पिता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। आगे बताना है, किस स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है? नारद भगवान का क्या काम था? सीधा सीधा हम जानते हैं, तो गुप्त बातों को जो है इधर से उधर करने का काम करते थे नारद भगवान, इसलिए जान लीजिए। तो आपसे अभी हम पूछे किस स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यानी गुप्त बात किनको याद रहता है? स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखना, ठीक है। तो गुप्त बात किसको याद आता था? नारद जी को, नारद स्मृति, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? धर्मसूत्र, गौतम धर्म। बिल्कुल सही है, गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र। आगे बात करते हैं, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता हो जाएगा। और आगे है कुछ दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो देखते हैं चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो चार्वाक ही हो जाएंगे। न्याय दर्शन के गौतम, न्याय गौतम, ठीक है। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि हो जाएंगे। योग दर्शन के पतंजलि, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के कनाद एवं उलूक हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा का वादरायण हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बताना, सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे ना, ठीक है। आगे बताना, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने? 25 मूल तत्व, बिल्कुल सही। आगे बताना है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रचारित भारतीय दर्शन कौन सा है? गलत हो गया। अभी बताइए नरेंद्र मोदी जी क्या किसको प्रचार करते हैं? योग को ना। तो विश्व में सर्वाधिक जो है प्रचारित भारतीय दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। अभी जान रहे हैं ना, विश्व में जो है, ऐसे बोले तो योग दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को। बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। यानी कहने का याद रखिएगा, दोनों दिन पहले शरण में आएगा तब ना योग करवाएंगे। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, और अगले दिन कौन सा दिवस हो जाएगा? योग दिवस हो जाएगा। और विश्व में सबसे ज्यादा प्रचारित जो है भारतीय दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। अब उम्मीद करते हैं याद ही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सा दर्शन जो है ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है? जी, कौन सा दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है? तो अच्छा बताइए, ईश्वर अगर न्याय करते, सभी के लिए समान न्याय करते, इसलिए ना वो कहते हैं कि ईश्वर जो है विश्व के सृष्टिकर्ता है, तो कौन सा दर्शन मानेगा? न्याय दर्शन मानेगा। एकदम लॉजिक से ध्यान रखना। न्याय दर्शन जो है, जो ईश्वर को क्या मानता है? जी जी, सबके समान न्याय होती है। तो कौन सा दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना जाता है? न्याय दर्शन। आगे बताना, वेदों में के कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध दर्शन कौन सा है? वेदों के कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध दर्शन कौन सा है? तो पूर्व मीमांसा हो जाएगा। कौन सा होगा? पूर्व मीमांसा हो जाएगा। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जैमिनी हो जाएंगे। आगे बात कर, वह दर्शन जो केवल ब्रह्मा को ही सत्य मानता है, कौन सा दर्शन? वह दर्शन, ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको जनरली बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी पूछे आपसे, वह दर्शन जो केवल ब्रह्मा को ही सत्य मानता है, वह दर्शन कौन सा है? उत्तर मीमांसा है, बिल्कुल सही, उत्तर मीमांसा है। और आगे बात करते हैं, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? तो महर्षि कणाद को माना जाता है। अगर भारतीय परमाणुवाद का जनक किस दर्शन को माना जाता है? तो वैशेषिक दर्शन को माना जाता है, वैशेषिक दर्शन को। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कणाद या उलूक थे। और ये भी क्वेश्चन जो है 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है। आगे बताना आपको, ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचनाकार कौन है? वादरायण हो जाएंगे। ब्रह्मा सूत्र और या वेदांत सूत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? वादरायण। आगे बताना, वैदिक काल में अधन्या किसके लिए? गाय के लिए। गाय के लिए जो है अधन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, गाय के लिए। आगे बताना, वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन है? अग्नि हो जाएंगे, ठीक है। मध्यस्थता निभाने वाला देवता कौन हो जाएंगे? अग्नि।
क्योंकि देखते हैं मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता की बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देते हैं, यज्ञ होता है, यह घर में हवन करते हैं, कभी हवन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अग्नि, यानी उसमें जो है हम जो है हवन करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि जो है अग्नि में करते हैं, यानी अग्निकुंड में करते हैं, ताकि हम यानी किन के लिए करते हैं, देवता के लिए ना। तो आपके मन में जो भी बातें हैं उन बातों को आप जो है मंत्र के उच्चारण के साथ जो है अग्नि में रखते हैं और वो बातें कहाँ तक पहुँचती हैं, देवता के पास। तो इसलिए कहा जाता है मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता करने वाला कौन सा हो जाएगा, अग्नि हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता जो है क्या था, धर्म जो है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुखता क्या था, तो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ करना था। क्या था, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ था। आगे बताना है आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर जो सर्वाधिक प्रिय देवता की प्रजापति। ठीक है, आगे बात करते हैं वैदिक कालीन देवता के बारे में। ठीक है, और वैदिक कालीन देवता के बारे में बात करें तो वरुण, वरुण जो है किनका देवता कहलाते थे, समुद्र का देवता वरुण कहलाते थे, या फिर ऋतु परिवर्तन या फिर दिन रात का कर्ता जो है कौन हो जाएंगे, वरुण ही हो जाएंगे। युद्ध एवं वर्षा का देवता किन्हें कहा जाता था, इंद्र को। युद्ध एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। ठीक है, आगे बताना वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता था। यह पशुओं के देवता कुशन, सही है। विपत्तियों को हरने वाला आश्विन, विपत्ति को हरने वाला आश्विन, सही है। आगे बताना आंधी तूफान के देवता मरुत, और देव एवं मनुष्य की मध्यस्थता करने वाला अग्नि हो जाएंगे, सही। आगे बताना प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा, उषा काल होता है ना, सुबह के काल को उषा काल बोलते हैं ना, तो उस समय से प्रगति और उत्थान की नजर हम लोग चलते हैं, इसलिए जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा जाता है, उषा को कहा जाता है। आगे बताना है आकाश का देवता किसे कहा जाता है, तो ध्रुव को कहा जाता है आकाश का देवता। ठीक है, आगे बताना है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किन्हें माना जाता है, विष्णु को। ठीक है, आगे बताना है प्रमुख यज्ञ है। ठीक है, और प्रमुख यज्ञ के बारे में जानते हैं। राजसु यज्ञ जो है किसके लिए होता था, राजा के सिंहासन आरोहण के लिए जो है राजसु यज्ञ होता था। राजा को सिंहासन पर बैठने के लिए, यानी जो है कौन सा यज्ञ, राजसु यज्ञ। आगे बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ जो है किसके संबंधित था, तो शक्ति प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन हेतु जो है किया जाने वाला यज्ञ जो था उसे जो है वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। यानी जो है शक्ति प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन हेतु जो किया जाने वाला यज्ञ जो था, कौन सा यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने हैं, एक तरह से अगर कहा जाए तो अपने आप में जो है शक्तिशाली नेता रह चुके हैं। ठीक है, और इसलिए हम जान सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन जो है कौन सा यज्ञ हो जाएगा इसके लिए, वाजपेयी यज्ञ हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो है अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था, सभी लोग को पता है रामायण में अश्वमेध हुआ था ना, जी बिल्कुल। राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ जो है, यानी राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ क्या हो जाए, कौन सा होगा, अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। और एक है अग्नि अष्टम यज्ञ, और अग्नि अष्टम यज्ञ किस लिए होता है, देवता को प्रसन्न, अभी जस्ट बताया अग्नि का मतलब क्या होता है, बस सीधा से देवता के मध्यस्थ के लिए। तो अग्नि अष्टम यज्ञ जो है किसके लिए होता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ होता था उसे जो है अग्नि अष्टम यज्ञ। अगर बताना राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है, जी राजसु यज्ञ का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, सही है। अगर बताना आर्यों के देवताओं में जो है सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र या पुरंदर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है आपको इंद्र की तुलना किस ईरानी देवता से की जाती है, इंद्र की तुलना जो है किस ईरानी देवता से की जाती है, तो बुरीजस से किया जाता है। ठीक है, बुरीजस, ठीक है, हाँ बुरीजस देवता से जो है इंद्र की तुलना की जाती है। आगे बताना इंद्र की तुलना किस यूनानी देवता से की जाती है, अभी पूछे पहले ईरानी देवता तो बुरीजस हो जाएगा, और किस यूनानी देवता, तो ज्यूस से किया जाता है, ज्यूस। यूनानी देवता ज्यूस और ईरानी देवता बुरीजस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आगे कल है महाकाव्य, और महाकाव्य के साथ साथ जो है रुकिए एक मिनट रुकिए ना, महाकाव्य के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म तक कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है।